नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप लोग सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। बच्चों, आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 92B और आज की डेट है 18/10/2021। आज हम करेंगे EVS की वर्कशीट। तो यहाँ अपना नाम लिखें, यहाँ सेक्शन, यहाँ पर अपने टीचर का नाम लिखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। प्यारे बच्चों, क्या आपने भूकंप शब्द कभी सुना है? भूकंप यानी अर्थक्वेक धरती के अंदर हलचल होने से आता है। यह एक प्राकृतिक आपदा है, यानी कि नेचुरल डिज़ास्टर है, जो कि बहुत तबाही मचा सकती है। इसको टाला तो नहीं जा सकता, पर इसके आने पर कुछ खास बातों को ध्यान में रखकर हम अपने जीवन और संपत्ति की रक्षा कर सकते हैं, जिसे आपदा प्रबंधन यानी कि डिज़ास्टर मैनेजमेंट कहते हैं। आज हम भूकंप के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में जानेंगे। तो देखें हमें क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए। भूकंप जब आता है तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले एक्टिविटी, उसमें हमसे क्या बोला गया है, भूकंप आने पर हमें कुछ ज़रूरी बातों का ध्यान रखना चाहिए। नीचे दिए गए वाक्यों में आपको भूकंप के दौरान अपनाई जाने वाली सावधानियां दी गई हैं। सही विकल्प चुनकर अपनी कॉपी में लिखिए। तो सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है, सबसे पहले हमें बोला गया है यदि आप इमारत बिल्डिंग में हैं तो, यानी कि जब भूकंप आया है उस दौरान यदि आप किसी बिल्डिंग में हैं तो आप क्या करेंगे। तो इसमें हमें बताया गया है यदि भूकंप आए तो हमें क्या करना चाहिए। इसमें कुछ विकल्प भी दिए हुए हैं, इनमें हमने सही विकल्प को छांटकर लिखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। लकड़ी के मजबूत फर्नीचर के नीचे या ऊपर रहें। कहाँ रहना है? जब आप बिल्डिंग के अंदर हैं और भूकंप आ गया है तो लकड़ी के मजबूत फर्नीचर के नीचे रहना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे नीचे। यह आपकी गिरती हुई वस्तुओं से रक्षा करेगा। जब आप किसी मजबूत फर्नीचर के नीचे अगर आप बैठ जाएंगे तो आपके ऊपर कोई वस्तु गिर नहीं सकती। अगर गिरेगी तो वो टेबल के ऊपर गिरेगी या जिस फर्नीचर के नीचे आप बैठे हैं उस पर गिरेगी और आपकी रक्षा हो जाएगी। मजबूत वस्तु अथवा दीवार को पकड़ें या छोड़ दें? पकड़ें। यहाँ पर क्या लिखेंगे? पकड़ें। ठीक है, जिससे आप गिरेंगे नहीं। तो आप बैलेंस बनाने के लिए किसी मजबूत चीज़ को पकड़ लें। तो लिफ्ट का प्रयोग करें या ना करें? लिफ्ट का प्रयोग न करें, क्योंकि जब भूकंप आता है तो बिजली की तारें, बिजली की कटिंग हो जाती है, हो सकती है, या बिजली को नुकसान पहुंच सकता है और लिफ्ट जो है बिजली से चलती है। तो बिजली अगर चली गई तो लिफ्ट नहीं चलेगी, लिफ्ट अटक जाएगी, और लिफ्ट अटक गई तो आप भी उस पर अटक जाएंगे और अपने आप को सुरक्षित जगह पर नहीं ले जा पाएंगे। इसलिए जब भूकंप आता है और आप किसी बिल्डिंग में हैं तो आप लिफ्ट का प्रयोग ना करें, सीढ़ियों का प्रयोग करें। तो अब हमें नेक्स्ट है वो हमें बताया गया यदि भूकंप आता है और हम बाहर होते हैं। ठीक है, जब भूकंप आता है हम बाहर होते हैं तो क्या करेंगे? इमारतों के पास या दूर रहें। जब हम बाहर हैं और बिल्डिंग के बाहर हैं तो हमने इमारतों यानी कि बिल्डिंग से दूर रहना है या पास रहना है? बिल्डिंग से दूर रहना है, ताकि कोई बिल्डिंग गिरे तो वो आपके ऊपर ना गिरे, उसका कोई ईंट पत्थर या कोई भी चीज़ आपके ऊपर ना गिरे और आप सुरक्षित रह सकें। तो इमारतों से दूर रहें और डैश मैदान में जाएं। तो आपने कहाँ जाना है? खुले मैदान में जाना है या बंद मैदान में जाना है? खुले मैदान में। ठीक है, उसके बाद क्षतिग्रस्त क्षेत्र में रहें या से दूर रहें। तो जब आप भाग के बाहर जा रहे हैं तो आप क्षतिग्रस्त, जहाँ पर हानि हो चुकी है जिस क्षेत्र में, तो उस जगह पे जाएंगे या उससे दूर रहेंगे? उससे दूर रहेंगे, क्योंकि क्षतिग्रस्त इलाके में
जो है पहले ही ऑलरेडी टूट फूट हो चुकी है, वहाँ पर भागने और सुरक्षित जगह की कमी वैसे ही नहीं होगी, कमी होगी। तो आप ऐसी जगह पे ना जाएं जहाँ पर क्षति हो चुकी है, ठीक है। और यदि संभव हो तो रेडियो ऑन रखें या ऑफ रखें? ऑन रखें, क्योंकि रेडियो ऑन रखने से आपको करंट समाचार मिलते रहेंगे, ठीक है। तो इसीलिए अगर आपके पास, आपके आसपास या आपके पास मोबाइल है या आपके पास कोई रेडियो है तो उसको ऑन रखें। अपनी और दूसरों की चोट या के आश्रय की जांच करें। तो जब भूकंप आ जाता है तो उस टाइम पे तो बच्चों चोट का तो किसी को ध्यान नहीं रहना चाहिए, ठीक है। उस टाइम पे आपको ये देखना चाहिए कि आपके साथ आपके जो साथी हैं, जो या आपके आसपास के जो लोग हैं, उनको सही आश्रय मिल पाया है या नहीं छुपने के लिए, या वो बिल्डिंग में है तो उन बिल्डिंग से बाहर उनको सही जानकारी देनी है, उनको सही आश्रय देना है। आश्रय मतलब ठिकाना, ठीक है। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट सेकंड एक्टिविटी की ओर। सेकंड एक्टिविटी में हमसे क्या बोला गया है? सेकंड एक्टिविटी में बोला गया है भूकंप से बचने का पहला नियम नीचे चित्र द्वारा दर्शाया गया है। इस नियम में हमें सबसे पहले अपने सिर को बचाना चाहिए। नियम के निर्देशों को संकेत बॉक्स की सहायता से अपनी कॉपी में लिखिए। तो सबसे पहले जो चित्र दिया हुआ है इसमें आप देखेंगे यह व्यक्ति जो है किसी सुरक्षित चीज़ के नीचे जाने की कोशिश कर रहा है, पूरा नहीं जा पाया। तो उसने सबसे पहले अपने शरीर के किस हिस्से को आगे किया है? सबसे पहले अपने सिर वाले हिस्से को, क्योंकि सिर सुरक्षित रहेगा तो पूरा शरीर सुरक्षित रहेगा, ठीक है। तो हमने सबसे पहले अपने सिर को बचाना है। उसके बाद नीचे देखिए हेल्प बॉक्स दिया हुआ है। नीचे हेल्प बॉक्स में हमें क्या बोला गया है? जो लिखा गया है उसी को, चित्र को देखकर उनमें से चूज़ करना है और अपनी कॉपी में लिखना है। तो आप यहाँ पर देखेंगे इसमें क्या किया गया है? ड्रॉप। फर्स्ट नंबर पे क्या लिखेंगे? ड्रॉप, यानी कि नीचे झुकिए, ठीक है। सबसे पहले क्या लिखना है? ड्रॉप, यानी कि नीचे झुकना है। उसके बाद नंबर 2 पे देखेंगे क्या लिखा है इसने? हाइड योर सेल्फ अंडर द फर्नीचर। अपने को क्या करना है? अपने आप को फर्नीचर के नीचे छुपा लीजिए। इसके लिए लिखेंगे अपने आप को, हिंदी में ये लिखेंगे अपने आप को फर्नीचर के नीचे छुपा लीजिए, इंग्लिश में लिखेंगे हाइड योर सेल्फ अंडर द फर्नीचर। उसके बाद नंबर 3 में क्या लिखा है? फर्नीचर को कसकर पकड़िए। आप देख रहे हैं इसने इसकी टेबल की एक पाए को पकड़ रखा है, एक, ठीक है, एक पैर को पकड़ा हुआ है। तो उसे हिंदी में लिखेंगे फर्नीचर को कसकर पकड़िए, और इंग्लिश में लिखेंगे होल्ड द फर्नीचर। यहाँ पर इसे अब इन तीनों चित्रों के नीचे अपनी कॉपी में ये हेल्प बॉक्स से जो वाक्य लिखे हुए हैं ये अपनी अपनी कॉपी में लिखना है। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी की ओर। नेक्स्ट एक्टिविटी है थर्ड एक्टिविटी। थर्ड एक्टिविटी में हमसे क्या बोला गया? नीचे दी गई पंक्तियों का वाचन कीजिए। वाचन मतलब बोलना, ठीक है, इन्हें बोलिए और भूकंप संबंधी कोई 2 सावधानियां अपनी कॉपी में लिखिए। तो चलिए इसको पढ़ते हैं। हमसे क्या बोला गया है करने के लिए? जब भी भूकंप आए खुद के होश न गंवाएं, घरों से निकलकर किसी खुली जगह पर चले जाएं। यदि घर से निकलना संभव ना हो तो मजबूत टेबल या कुर्सी के नीचे छिप जाएं। टेबल को कसकर पकड़ लें, बिल्कुल भी ना घबराएं। पहले खुद संभलें, फिर दूसरों की जान बचाएं। तो बच्चों इसमें साफ लिखा हुआ है कि हमें कौन कौन सी सावधानियां बरतनी हैं। हमें सबसे पहले तो अपने होश नहीं खोने हैं, मतलब घबराना नहीं है। अगर भूकंप आ गया तो पैनिक क्रिएट नहीं करना है, ना ही दूसरों को क्रिएट करने देना है, ठीक है। खुद भी संभलना है और दूसरों को भी संभालना है। और उसके बाद कोशिश करें घर से बाहर निकल जाएं और खुली जगह पर चले जाएं, ठीक है। और अगर ऐसा संभव ना हो कि आप घर से निकल ना पाएँ तो आप घर के अंदर बहुत सारे फर्नीचर्स होते हैं, बहुत सारी ऐसी जगह होती हैं जो बहुत मजबूत होती हैं, ठीक है, जैसे मजबूत टेबल, मजबूत कुर्सी, उसके नीचे छिप जाएं, ठीक है। और जिसके नीचे छिपे हैं उसको कसकर पकड़ लें और बिल्कुल भी ना घबराएं। तो इस तरीके से हम इन सावधानियों को
अपनी कॉपी में भी लिखना है, ठीक है। और इन सावधानियों को दिमाग में भी रखना है कि अगर भूकंप आए तो हमें किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है बच्चों। अब अभिभावकों के लिए कुछ सुझाव हैं। बच्चों के साथ भूकंप संबंधी सावधानियों के बारे में चर्चा कीजिए और यदि संभव हो तो बच्चों से अपने सिर को बचाने वाले नियम का अभ्यास करवाइए। तो ये ड्रिल हम अपने बच्चों के साथ कर सकते हैं कि किस तरीके से अगर भूकंप आए तो हमें अपने आप को बचाना है और दूसरों को भी बचाना है, दूसरों की भी मदद करनी है। तो बच्चों, इस तरीके से हमारी आज की वर्कशीट समाप्त होती है। आगे की वर्कशीट में हम दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।